कि बेटा ध्यान से वर्ब की बात आती है। वर्ब मीन्स जानते हैं क्रिया। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स। वर्ब आपकी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। नंबर 1 सपोर्टिंग और हेल्पिंग वर्ब्स, यू कॉल दैट हेल्पिंग वर्ब। दूसरी आपकी हो गई मेन वर्ब, ठीक है। अब इस मेन वर्ब का अब क्या करेंगे हम लोग? सपोर्टिंग वर्ब को पहले हमें ये समझना है पहले, तो अब हम डिस्कस करेंगे सपोर्टिंग वर्ब पर। सपोर्टिंग और बैकअप वर्ब्स, इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग, वी कॉल देम हेल्पिंग वर्ब्स। इनको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनको हम वी डिवाइड दीज इन कैटेगरी। हम इनको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो कितनी कैटेगरी हैं? 4 कैटेगरीज। इनकी 4 कैटेगरी हो गई। पहली बी वर्ब्स। बी वर्ब, डू यू नो, जानते हो बेटा बी वर्ब कौन कौन सी होती है? बी वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर। ये टोटल दीज आर इन 5 इन नंबर्स। बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स आर, दीज आर 24 इन नंबर्स, 24। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स गेम चेंजिंग हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और यही डिसाइडर हैं। नंबर 2 डू वर्ब्स। आप जानते हैं डू वर्ब क्या होती हैं? यस टेल। डू, डज और डिड, ये क्या है? ये डू वर्ब हैं। दीज आर हाउ मैनी? 3। 3 नंबर में संख्या में। इसके बाद 3 वी कम टू द हैव वर्ब्स। हैव वर्ब कौन कौन सी हैं? हैज, हैव, हैड। दीज आर ऑल्सो इन 3 नंबर। नंबर 4 वी कम टू द, आगे हम जब बढ़ेंगे तो हम आएंगे मॉडल्स पर। अगली क्रिया आपकी मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कह लो या मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हैं आपको। ऑक्सिलरी भी इसका नाम है, ऑक्सिलरी भी इसको कहते हैं। ये टोटल है आपकी, देखिए कौन कौन सी हैं। पहले है, ये हैं आपकी कैन, कुड, बोलिए, माइट, नीड, डेयर, शैल, विल। यहाँ चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ। शैल, विल हो गया। वुड के बाद शुड, यूज टू और टू, मस्ट। हो गई तेरे? एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 13। दीज आर टोटल इन 13 इन नंबर्स। डू यू नो? चलिए, इसकी 2 कैटेगरी हैं। हाँ जी, मॉडल की 2 कैटेगरी होती हैं। मॉडल्स जो वर्ब हैं आपकी, चलो इसको कर लीजिए, फिर मॉडल डिस्कस करेंगे बाद में।
तो आपके 13 हो गए टोटल इन नंबर्स। तो ये टोटल मिला लीजिए, टोटल मिला के, चलो मैं कुछ वहाँ लिखिए, टोटल मिला के ये 24 हो जाती हैं। इंग्लिश में मोस्टली ज़्यादा खेल पूरा का पूरा जो गेम चेंजिंग पॉइंट है वो इन हेल्पिंग वर्ब्स का है। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो अब वही आते हैं हम। वी कम टू अगेन एट द सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का समझौता है। सब्जेक्ट कहता है आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है, आप मेरे अकॉर्डिंग चलिए। जैसा मैं अगर सिंगुलर पर्सन मैं हूँ, अगर सब्जेक्ट ये मान लीजिए ये पर्सन है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये कहता है कि भाई मैं एक हूँ, ये क्या है? एक, दिस इज वन। सिंगल है, यस सर। सिंगल से क्या बना? सिंगुलर, सिंगुलर बन गया। तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगी? ये अगर पर्सन आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। वर्ब भी क्या होनी है? सिंगुलर। सिंगुलर होगी। सब समझ में आ गया? अब देखिए बी वर्ब है, बी वर्ब में विच आर द बी वर्ब? इज, एम, आर और एंड, बाज, वर्ब, ये हैं 5, ठीक है। यही होती है ना। इनमें से सिंगुलर कौन सी है बेटा? सिंगुलर बताइए। देखिए इज फॉर सिंगुलर आएगी। अच्छा, एम फॉर आई, विद आई, एम आएगी विद आई के साथ में, ठीक है, विद आई के साथ में। इसके बाद आर कम्स फॉर, आर किसके लिए आएगी? प्लूरल पर्सन के लिए। इसके बाद वाज किसके लिए आएगी? सिंगुलर पर्सन के लिए। और वर किसके लिए आएगी? फॉर प्लूरल पर्सन, ये आएंगे, ठीक है। अब हम सेंटेंस पे आते हैं जरा। तो आप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब की 4 कैटेगरी होती है। हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 होती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये पर्सन लिए, ये प्रतीकात्मक पर्सन है आपके, केवल सिंबल हैं। हाउ मैनी दीज आर? 3। आर दे सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल हैं। तो प्लूरल में अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसी के आधार पर, अकॉर्डिंग टू दीज पर्सन्स वी आर पुटिंग द एग्जाम्पल। इन पर्सन्स के आधार पर हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। देयर three boys in the room। अब देखिए इनमें से इज, आर, एम सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट किसका बनता है? सब्जेक्ट क्या है? मान लीजिए जिस पर्सन की हम बॉयज की बात कर रहे हैं, देखिए पर्सन की बात करें, पर्सन क्या है? बॉयज। तो इसके साथ एग्रीमेंट किसका बनता है? इज का, आर का या एम का? आर का। तो हमारा राइट आंसर क्या है? आर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2, गीता। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं केवल अभी बी वर्ब पर। बी वर्ब आपकी टोटल 5 होती हैं। कितनी होती हैं? टोटल 5 होती हैं। और बी वर्ब में सिंगुलर आपका इज सिंगुलर पर्सन है,
सिंगुलर पर्सन के साथ आता है, एम आई के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ, बाज सिंगुलर और आई के साथ, और बर आपका प्लूरल के साथ आता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो, गीता, जार, जार मीन्स जानते हो बर्तन, क्या आएगा यहाँ पे? गीता टेकिंग ए जार। अब गीता, गीता का एग्रीमेंट इज के साथ बन रहा है Yes, sir. या आर के साथ बन रहा है? बताइए। इज के साथ बन रहा है ना, तो हम आर को यहाँ से डिप्ट आउट कर देंगे, हटा देंगे, यानी हमारा जो राइट आंसर है इज। इज क्यों? क्योंकि गीता सिंगुलर है, गीता एक है, गीता अकेली है, इसीलिए प्लूरल इसके साथ यूज नहीं। तो बी वर्ब आपकी समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, नाउ वी वुड लाइक टू पुट द एग्जाम्पल ऑफ वन पर्सन। यहाँ गीता है, ये देखिए यहाँ पर 3 बॉयज है, ठीक है, 3 बॉयज रनिंग। अब बताइए इसमें इज और आर, देखिए आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है इज है और आर है, यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है? 3 बॉयज है, बॉयज है यानी मोर देन वन है। Yes, sir. मोर देन वन होने पे क्या हो गया? प्लूरल हो गया, हो गया प्लूरल। Yes, sir. तो मोर देन वन होने प्लूरल होते ही आपका आर आ गया, ये आर जुड़ेगा यहाँ पर, तो आंसर क्या होगा? आर। तो आपको बी वर्ब समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है। इसका मतलब आगे बढ़ते हैं फिर।